हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो पेज नंबर 61 पर ही क्वेश्चन आंसर अधूरे रह गए थे, उनको कंप्लीट करना है। ख वाला देखो, क्या बांसुरी, शहनाई और संगीत के वाद्यों में भी हवा का प्रयोग होता है क्या? संगीत, बांसुरी और शहनाई में हवा का उपयोग करते हैं क्या हम? हाँ, बांसुरी, शहनाई आदि संगीत के वाद्यों में भी हवा का प्रयोग होता है। अब देखो लिखित में दिए गए शब्दों में र के सही रूप का प्रयोग करें ना। इसमें र के ये सारे र के ही शब्द हैं, ये और ये वाला तो हमको पहचान कर यहाँ पर लिखना है। देखो पर्यावरण, तो पर्यावरण में इन तीनों में से कौन सा र आएगा, पहचानो। तो ये जो बीच वाला है ना, ये वाला पर्यावरण, ये जो य के पास में आ की मात्रा इसके ऊपर आएगा है ना, इस टाइप से पर्यावरण। फिर देखो सेकेंड क्या है, प्रदूषित लिखा है ना, तो हमको इन तीनों में से कौन से शब्द की वह मात्रा वाले आएगी, तो ये वाली है ना, तो यहाँ पे प्र में ये आएगा, तो यहाँ पे प्रदूषित होगा। फिर देखो फर्राटे, तो फर्राटे, तो र इन तीनों में से ये वाली मात्रा चाहिए हमको, तो ये रा के ऊपर वाले साइड में आएगी फर्राटे। फिर देखो रोजमर्रा है ना, तो इसमें जो यहाँ पर र की मात्रा आएगी ये वाली, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर देखो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति में ये वाली मात्रा चाहिए, तो ट के नीचे ये वाली मात्रा लिख दी हमने। फिर कार्यक्रम, तो कार्य में कौन सा आएगा, ये वाला है ना, तो य के ऊपर ये र उड़ा दिया हमने। फिर प्रयोग में ये वाला प्र, तो यहाँ पे प्रयोग लिया। फिर ड्रम में ये जो मात्रा रहती है ना, वो इसके नीचे आएगी, तो ये ड्रम, तो ये वाला आपको फिल करना है ना। अब आ जाओ पेज नंबर 62 पे। फिर देखो क्या है, प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए शब्दों में उचित जगह पर अनुस्वर है ना या अनुनासिक लगाओ। अनुस्वर बिंदी और चंद्र बिंदु क्या है, अनुनासिक। तो जहाँ पर हम जो शब्द दे रखे हैं वहाँ पर हमको सही जगह में लिखना है। देखो क्या लिखा, संगीत, तो संगीत में क्या आएगा, अनुस्वर आएगा, तो यहाँ पर हमने बिंदी लगा दी। फिर क्या है, चक्कियाँ, तो चक्कियाँ में अनुनासिक आएगा, तो यहाँ पे अनुनासिक लिख दिया, मात्रा लगा दी। फिर देखो सुंदरता, सुंदरता में हमने बिंदी लगाई, बिंदी ये है ना, तो ये अनुस्वर हो गया। फिर देखो सांस, सांस में हमने क्या लगाया, अनुस्वर, अनुनासिक है सॉरी। फिर इंजन में देखो अनुस्वर लगाया, बिंदी लगाई। फिर तरंगे, तरंगे में अनुस्वर लगाया। फिर देखो उंगलियां में भी हमने चंद्र बिंदु लगाया, मतलब अनुनासिक लगाया। फिर देखो बहलाऊं में भी हमने ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा दी है ना, बहलाऊं। फिर देखो प्रश्न क्रमांक 3, उदाहरण के अनुसार और लगाकर लिखो। जैसे बड़े छोटे, तो यहाँ पे क्या लिखा, बड़े और छोटे, तो बीच में क्या आ गया, और आ गया, तो जहाँ पे भी ये है वहाँ पे हमको और लिखना है। जैसे दिन रात लिखा हुआ, तो दिन रात में जहाँ पे एरो है वहाँ पर हमको क्या लिखना है, और लिखना है, जैसे इस तरह से दिन और रात। फिर देखो मम्मी पापा, तो मम्मी और पापा। फिर देखो पेड़ पौधे, तो पेड़ और पौधे लिखना है, इसके बीच में और आ जाएगा। फिर देखो पशु पक्षी, तो पशु और पक्षी। सुबह शाम, तो सुबह और शाम है ना, ये हमने दो सब में और करके लिख दिया। ये वाला हमको अच्छे से कंप्लीट करना है, हो गया हमारा। फिर प्रश्न क्रमांक 4 देखो, एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे च प्लस च बराबर क्या बना,
ये आधा च है ना, ये जो मात्रा रहती है ये आधा च रहता है, और जो पूरा है तो उसके नीचे कोई मात्रा नहीं आती। तो ये आधा च और फिर पूरा च, तो इससे क्या बन गया, हमारा बच्चा शब्द बन गया है ना। इसी तरह से पाठ में से कोई 3 है ना, कोई 3 द्वितीय व्यंजन वाले शब्द ढूंढकर लिखो, जैसे आधा आधा वाले, आधा और पूरा। जैसे हमने उस पाठ में क्या है, गुब्बारे है ना, तो गुब्बारे पे ही क्या है, द्वित्व व्यंजन हो गए, जैसे ये गुब्बारे है ना। फिर फूस, ये दोनों ये क्या हो गया, द्वितीय व्यंजन। फिर चक्किया, ये भी क्या हो गया, द्वितीय व्यंजन। इस तरह से और अगर आपको मिले इस पाठ में तो वो भी आप ढूंढकर कोई दूसरे भी लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ। क देखो, सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है ना। 3 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ, पानी की, आग की या हवा की। तो सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो हवा की। तो यहाँ पर राइट का निशान लगा दिया। फिर ख देखो, हवा को शुद्ध रखने में कौन सहयोग देता है ना, खाना, गैस या पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे, तो यहाँ पर हमने राइट का निशान लगा दिया। फिर 6 देखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क देखो, फुटबॉल किसके बिना बेकार है ना। फुटबॉल किसके बिना बेकार है, तो फुटबॉल हवा के बिना बेकार है। अगर हवा नहीं रहेगी फुटबॉल में तो वो बेकार सा लगेगा। फिर ख देखो, प्रश्न क्रमांक, कल की दुनिया को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं है ना। तो इसका उत्तर क्या है, कल की दुनिया में हम पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ रख कर सुंदर बना सकते हैं है ना। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 63 पर। हवा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, हमारे ग वाला देखना है ना। तो हवा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हवा नहीं रहेगी तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हम हवा होने पर ही सांस लेते हैं ना, हवा है तो ही हम सांस ले पा रहे हैं, अगर हवा नहीं रहती तो हम जीवित नहीं रह पाते। आओ अब कुछ बात करें। पेड़ पौधों के बढ़ने का हवा के साथ गहरा संबंध है ना। पेड़ पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, जिससे मनुष्य तथा जीव जंतु में जीवन का संचार होता है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पेड़ पौधे से हवा के कारण होती है और वो हम लेते हैं। और जो सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित सूर्य से प्रकाश होता है तो उससे पेड़ पौधों में ऊर्जा आती है ना, तो उससे भोजन तैयार होता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन से हम ये जीव जंतु ये सारी प्रक्रिया चलती है। जीव